इंडिया। सुबह सवेरे की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़े और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आज उद्घाटन होगा। प्रगति मैदान में पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजन होगा। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ घंटों के बाद सम्मेलन का उद्घाटन हो जाएगा। 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रगति मैदान में पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं कि क्या कुछ उद्देश्य रहने वाला है इस बैठक का, क्यों खास है। देश भर में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग का बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करना इसका मकसद है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों साथ में राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल यानी कि बैलेंसिंग इक्वेशन स्थापित करना। सम्मेलन में 8 पैनल में संकाय विकास, प्रशिक्षण, प्रभाव, मूल्यांकन और कंटेंट, साथ में डिजिटलाइजेशन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा बैठक में होने वाली है। देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आज सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दक्षिण भारत से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर करेंगे महारैली। आज तमिलनाडु में रैली को संबोधित करेंगे। साथ में तमिलनाडु के वेल्लोर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती नजर आएगी और शाम को आंध्र प्रदेश भी जाएंगे अमित शाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। विशाखापट्टनम में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम को दिल्ली लौट आएंगे गृह मंत्री। आज 2 जनसभाएं हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में रैली और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी रैली को संबोधित करेंगे। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह देर शाम तमिलनाडु के दौरे पर चेन्नई पहुंचे हुए थे। यहां उनके साथ एक वाकया हुआ। अमित शाह जब चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर निकले तो अचानक स्ट्रीट लाइटों की बत्ती गुल हो गई। आपको बता दें तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है। सूत्र बताते हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आज रैली होने वाली है। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली। अध्यादेश के प्रभावों के बारे में लोगों को बताएगी आम आदमी पार्टी। रामलीला मैदान में जुटेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली के लोगों से भी महारैली में जुटने की अपील की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस अध्यादेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लोगों के घर घर जाकर अध्यादेश के प्रभावों के बारे में बताने की कवायद की जा रही है। इसी तरीके से काला अध्यादेश दिल्ली पर थोपा जाना केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया दिखाता है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के लोगों को अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में लोकतंत्र नष्ट हुआ तो आने वाले दिनों में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी आज एक महारैली करने जा रही है, जिस पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये अब आम आदमी पार्टी नहीं रही, बल्कि ये तो अब खास आदमी पार्टी बन गई है। पहली बात तो कि अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है। कल जब
अरविंद केजरीवाल जी जो खास आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो जब निकलेंगे जिस घर से, वो 174 करोड़ का घर है। इस पूरे संसार में किसी सीएम का इतना बड़ा आलीशान बंगला नहीं है। राजमहल से निकलेंगे, राजा साहेब निकलेंगे, और जिन गाड़ियों के काफिले से आएंगे उन गाड़ियों के काफिलों की कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का है। ऐसे हमारे खास अरविंद केजरीवाल जी जब कल आएंगे तो मुझे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो जो एक शराब की बोतल पे एक और शराब की बोतल फ्री, जो इस दिल्ली को के बच्चों को शराब पिलाने का जो बहुत बड़ा उपक्रम चलाए, उस पे क्या बोलेंगे। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे दें। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर को 12 बजे श्री कैलाश मठ पहुंचेंगे सीएम योगी। कैलाश मठ में सीएम योगी लेंगे टिफिन बैठक। शाम को G20 बैठक के अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है आज, और ये दौरा बेहद खास हर लिहाज से। प्रकृति के साथ मानवीय दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से प्रकृति भी नाराज होने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग, तूफान, लैंड और तमाम आपदाएं अपना इसका साफ उदाहरण है। यूरोप की अगर बात करें तो हीट वेव से 15,000 से ज्यादा जानें चली गईं। ये प्रकृति का इंसान पर सीधा प्रकोप है। इस धरती को विनाश से बचाने के लिए हमें जागरूक होना होगा और पृथ्वी को विनाश से बचाना होगा। यूरोप की हीट वेव की रिपोर्ट इंसानों को संभलने का इशारा भर है। अगर हम अभी नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कुदरत के गुस्से का एक रूप हीट वेव है। देखिए खास रिपोर्ट। हीट वेव पर डराने वाला आंकड़ा। यूरोप में 15,000 की मौत। ग्रीन हाउस गैसों का रिकॉर्ड उत्सर्जन। बदल रही दुनिया की जलवायु। यूरोप में प्रचंड गर्मी और हीट वेव पर संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की एक डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक यूरोप में 15,700 लोगों की मौत हीट वेव की वजह से हुई है। पिछले 8 सालों में वैश्विक औसत तापमान सबसे ज्यादा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की 2022 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, जिसकी वजह से जानलेवा हीट वेव ने अपना कहर बरपाया है। बढ़ते तापमान की वजह से प्री मानसून के समय भयंकर गर्मी पड़ी है। बदलते मौसम के कारण खाद्य असुरक्षा बढ़ी है और कई देशों को पलायन का दंश भी झेलना पड़ा है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में भारत में मानसून की शुरुआत पहले हुई और सामान्य समय से देरी से मानसून की वापसी हुई है। हीट वेव की सीधी मार फसलों पर पड़ी है। भीषण गर्मी के कारण अनाज की पैदावार कम हुई। गर्मी की वजह से उत्तराखंड में कई जंगलों में आग तक लग गई। भारत और पाकिस्तान में 2022 में प्री मानसून सीजन में हीट वेव के कारण फसलों की पैदावार भी कम हुई है। पिछले कुछ सालों में हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आइए भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से समझते हैं कि आखिर ये हीट वेव या लू क्या होती हैं और ये कब शुरू होती हैं, कब तक इनका असर होता है। क्या है हीट वेव? जब किसी क्षेत्र का तापमान ऐतिहासिक औसत से ज्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव या लू कहा जाता है। इसके साथ ही जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए और तटीय क्षेत्रों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो लू या हीट वेव चलने लगती है।
WMO की रिपोर्ट में गर्मी के साथ हीट वेव को लेकर चिंता जताई है, जिसके असर से यूरोप में भी गर्मी की लहरों का अनुभव कई बार हुआ है। समर सीजन में 3 महीनों में से प्रत्येक में गर्म लहरें होती हैं, लेकिन इस बार कई लोगों के मरने की वजह से चिंता गहरा गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि यूरोप के किस देश में कितने लोगों ने हीट वेव से अपनी जान गंवाई है। मौत की हीट वेव। साल 2022 में हीट वेव से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर बात स्पेन की जाए तो स्पेन में लगभग 4600 लोगों की जान इसी हीट वेव से गई है। जर्मनी में 4500 और ब्रिटेन में 2800 लोगों की मौत हीट वेव के कारण हुई। फ्रांस में 2800 और पुर्तगाल में 1000 लोगों की मौत भी हीट वेव की वजह से हुई है। सबसे असाधारण हीट वेव जुलाई 2022 के मध्य में चली है, जिस वजह से 65 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को बड़ी संख्या में जान गंवानी पड़ी। पर्यावरण के साथ इंसानी दखलंदाजी की वजह से भी ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के चलते हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए मेरे साथ 10 मिनट में भारत।